हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एंटी मैटर के बारे में बात करेंगे। ये एंटी मैटर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हम अपने यूनिवर्स में जो कुछ भी देखते हैं, जैसे कि कोई एक स्टार, गैलेक्सी, प्लैनेट, हमारी बॉडी, हमारे चारों ओर मौजूद पेड़ पौधे, हर एक चीज़ मैटर से बने हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है एनर्जी। जैसे कि हमारे सन से आने वाली लाइट, हम जो एक टॉर्च जला रहे हैं या हमारे घर में एक बल्ब है, उससे आने वाली जो लाइट है वो एनर्जी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी से ही बना है। 19वीं सेंचुरी में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहा था कि जो मैटर और एनर्जी हैं ये एक ही हैं, ये दोनों अलग नहीं है। उनकी इक्वेशन E/mc² यही प्रूव करती है। यानी कि मैटर और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी इक्वेशन यह भी कहती है कि अगर कहीं मैटर डिसअपीयर होता है, मैटर अगर कहीं खत्म होता है, कहीं गायब होता है, तो उतने ही रेशियो में हमारी एनर्जी जनरेट होगी। और अगर कहीं एनर्जी डिसअपीयर होती है तो उतने ही रेशियो में हमारा मैटर जनरेट होता है। यानी कि जो मैटर और एनर्जी हैं ये एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं। अगर मैटर गायब होगा तो एनर्जी जनरेट होकर टोटल बैलेंस कर देगी, और अगर एनर्जी गायब होगी तो मैटर जनरेट होकर के जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी। x² = 2 एक अगर इक्वेशन है तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आती हैं, +2 और -2। यानी कि एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और एक वैल्यू निगेटिव है। यानी कि एक वैल्यू की एक अपोजिट वैल्यू भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो सन 1928 के आसपास पॉल डिरैक एक साइंटिस्ट थे। वो यह सोच रहे थे कि जिस प्रकार हमारे यूनिवर्स में नॉर्मल मैटर या पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं तो उनका कोई अपोजिट भी एग्जिस्ट करता होगा। 1928 में पॉल डिरैक ने काफ़ी मेहनत की और उन्होंने अपने एक इक्वेशन की मदद से एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल के होने का प्रेडिक्शन किया। उनके इस इक्वेशन को डिरैक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर को बनाते हैं और मैटर से हमारा पूरा यूनिवर्स फॉर्म होता है, एंड उसी प्रकार अगर एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं तो एंटी पार्टिकल्स जो होंगे वो एंटी एटम को बनाएंगे और एंटी एटम से हमारा एंटी मैटर बनेगा। अगर एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है तो एंटी प्लैनेट्स, एंटी गैलेक्सी या अलग ही एक एंटी यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने अपनी टेलीस्कोप और तमाम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमारे यूनिवर्स में एंटी मैटर के बड़े सोर्सेस का पता लगाने के लिए ढूंढने लगे, पर उन्हें कहीं भी एंटी मैटर के होने का प्रूफ नहीं मिला। जिस प्रकार हम जानते हैं कि मैटर हमारा एटम से मिलकर बना होता है और हमारे जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे हमारा माइनस चार्ज होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, और हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है। उसी प्रकार एंटी मैटर जो होगा वो एंटी एटम से मिलकर बना होगा। एंटी एटम में बस यही अंतर होगा कि जिस प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि उसे हम एंटी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा जिसे हम एंटी प्रोटॉन कह सकते हैं। एंटी इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन भी नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन ये मास में सेम होंगे, बस इनमें चार्ज का डिफरेंस होगा। उसी प्रकार प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन मास में सेम होंगे, बस इनमें चार्ज में डिफरेंस होता है। अगर मैटर और एंटी मैटर पास में आते हैं तो क्या होगा? मैटर और एंटी मैटर जैसे पास में आएंगे ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ये प्योर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैटर का ज़रा सा भी अमाउंट बचेगा नहीं और यहाँ पे प्योर एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम 1 ग्राम एंटी मैटर और 1 ग्राम मैटर को मिक्स करते हैं तो 100% प्योर एनर्जी रिलीज होगी। ये प्योर एनर्जी गामा रे के फॉर्म में होगी जो फोटॉन्स होंगे। नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, जैसे कि हाइड्रोजन बम, एटम बम या न्यूक्लियर रिएक्टर या हमारे सन पे जो न्यूक्लियर प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे केवल 0.1 से लेकर के 0.4% मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम मैटर और एंटी मैटर को मिक्स करेंगे तो 100% मास जो होगा वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम एक एंटी मैटर बॉम्ब बनाते हैं तो हमारे हाइड्रोजन बॉम्ब से भी मिलियन टाइम्स पावरफुल होगा। एक थ्योरी यह भी कहती है कि जब हमारा यूनिवर्स बना, जब बिग बैंग हुआ तो मैटर और एंटी मैटर दोनों बने थे। क्योंकि हम जानते हैं मैटर और एंटी मैटर अगर साथ में बनेंगे तो वो एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर देंगे। तो इन दोनों के बीच उस समय एक लड़ाई शुरू हो गई, ये दोनों एक दूसरे को खत्म करने लगे। लेकिन जो मैटर था ये एंटी मैटर से थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए जब ये लड़ाई खत्म हुई, एनाहिलेशन का प्रोसेस खत्म हुआ, तब हमारे यूनिवर्स में थोड़ा सा मैटर बच गया। ये बचे हुए मैटर ने ही हमारे पूरे यूनिवर्स को फॉर्म किया, पूरे यूनिवर्स को बनाया। आज जो कुछ भी हम देखते हैं, हर एक गैलेक्सी, हर एक स्टार, हर एक प्लैनेट इस बचे हुए मैटर से ही बना है। और एंटी मैटर उस समय पूरी तरह से
खत्म हो चुका था क्योंकि उसकी मात्रा थोड़ी कम थी। यही वजह है कि हमारे यूनिवर्स में हमें कहीं एंटी मैटर नहीं मिलता क्योंकि वो बिग बैंग होने के समय पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब हम एंटी मैटर के क्रिएशन के बारे में बात करेंगे। ये नेचुरली नहीं पाए जाते, इसे पार्टिकल एक्सेलरेटर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इनको बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है। काफी मात्रा में एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर में देने के बाद एंटी मैटर के मात्र कुछ एटम ही बन पाते हैं। इनसे बनने के बाद मिलने वाली एनर्जी की तुलना में इनको बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है, इसलिए इनको एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। कई कंपनीज एंटी मैटर को बना रही हैं। वे इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाने लायक बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब है इसे पोर्टेबल करना चाहते हैं। पोर्टेबल करने से यह फायदा होगा कि हम इसके बिहेवियर तथा नेचर को समझ पाएंगे और यह भी टेस्ट करेंगे कि ये नॉर्मल मैटर की तरह नेचर के लॉज को फॉलो करता है कि नहीं। शायद आने वाले समय में एंटी मैटर का यूज फ्यूजन रिएक्टर के इग्निशन में किया जाएगा। नॉर्मली फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए इग्निशन काफी बार फेल हो जाता है, लेकिन अगर हम एंटी मैटर का यूज करें तो इग्निशन 100% सक्सेसफुल होगा। इसको फ्यूचर में एनर्जी सोर्स के तौर पर तो यूज नहीं किया जा पाएगा क्योंकि इसको बनाने में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी। उसकी बजाय हम उसी एनर्जी को क्यों ना सोर्स के तौर पे यूज़ कर लें। लेकिन हाँ, ये काफ़ी रिसर्च पोटेंशियल लगता है। अगर हम इसे अच्छी तरह से समझ लें तो हम यूनिवर्स के कई डार्क मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जाएगा, जैसे कि पीईटी एक एमआरआई का एडवांस फॉर्म है जो कि हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप एंटी मैटर को समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।